बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जुनैद तकिया से सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब उर्स में लंगर का खाना खा सकते हैं या नहीं? देखें, उर्स में जो लंगर का खाना होता है वो दर हकीकत मज़ार पर चढ़ावा है, इसलिए उससे असल मकसूद साहिब मज़ार का तक़र्रुब हासिल करना होता है और यही बुनियाद है कि वो खाना कोई अक़ीदतमंद अपने घर पर किसी और तारीख़ में करना चाहे तो नहीं कर सकता। जगह की भी क़ैद होती है, तारीख़ की भी क़ैद होती है, इसलिए ऐसा खाना जो लंगर का होता है, जो उर्स के दिन होता है लंगर के नाम पर, इसमें साहिबे जो उर्स जो कब्र है उसका एहतमाम होता है, ये अमल करना दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ और बिदात है और इस लंगर का खाना भी मकरूह तहरीमी है, इसलिए इससे बचें। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अब्दुल हबीब। बग़ैर कपड़ों के सोना कैसा है? कपड़ों में मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं? महाराष्ट्र से। देखें अब्दुल हबीब साहब, बिल्कुल बरहना होकर सोना शरीयत के अंदर पसंदीदा नहीं है। चुनांचे एक रिवायत है मिशकात शरीफ के अंदर, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम बरहना होने से इज्तिनाब किया करो, यानी अपने सतर को खोलने से इज्तिनाब किया करो, अगरचे तन्हाई में क्यों ना हो, क्योंकि दो वक्त, यानी एक तो बैतुल खला का वक्त है और एक बीवी से मुजामाअत का वक्त है। ये दो वक्त ऐसे हैं कि इनके औक़ात के अलावा तुम्हारे साथ हर वक्त फ़रिश्ते रहते हैं जो तुम्हारे आमाल लिखने पर मामूर हैं, लिहाजा तुम उन फ़रिश्तों से हया करो और उनकी ताज़ीम करो। इसलिए बरहना सोने से एहतियात करें, अपने सत्र के ऊपर कोई कपड़ा डाल लिया करें। और आप ये कहें कि मेरी तो ये आदत है, तो इंसान अपनी बहुत सी आदतों को चेंज कर लिया करता है। बहुत से लोग जो जॉब करते हैं वहाँ का जो यूनिफॉर्म होता है उसको फ़ॉलो करना होता है, ड्रेस कोड को फ़ॉलो करना होता है, अगरचे उनकी आदत के अंदर नहीं होता है। तो जब दुनिया के लिए हम ये करते हैं तो अपनी आखिरत के लिए, अपने दीन के लिए क्या अपने नबी की सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते? मौलाना साहब, मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे कंपनी में जॉब मिलती है लेकिन ज़्यादा दिन जॉब नहीं रहती है और मुझे कंपनी से पूरा पैसा भी नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैं दूध की कंपनी में मैकेनिकल का काम करता हूँ, सैलरी मुझे 35,000 मिलती है। मोहम्मद नाजिम मुरादाबाद से। जी नाजिम साहब, पहली चीज़, जॉब, मुलाज़मत ये अल्लाह की एक नेमत है और जॉब चली जाए अल्लाह उससे बेहतर जॉब अता कर देते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िक्र इसकी करना है कि वो रिज़्क़ हलाल हो, क्योंकि हलाल कमाई में अल्लाह ने बरकत रखी है। और जॉब जब भी आए तो उससे पहले इस्तिखारा कर लिया करें। इस्तिखारा करने के बाद जब आप कोई काम करेंगे तो फिर उसके अंदर अल्लाह की तरफ से खैर डाल दी जाती है। नीज़ एक दुआ है, वज़ू के दौरान इसका एहतमाम किया करें। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी व वस्सिअ ली फ़ी दारी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस दुआ का 3 फ़ायदा है। जो वज़ू बनाते वक्त ये दुआ पढ़ता है उसको 3 फ़वाइद हासिल होते हैं। नंबर 1, उसके रिज़्क़ में अल्लाह बरकत अता फ़रमा देते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, और उसकी गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। ववस्सिअ ली फ़ी दारी, मकान न हो तो अल्लाह ताला मकान बनवा देते हैं। तो अब बताइए 3 फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, इसलिए इस दुआ का भी एहतमाम करें और या वहाबू कसरत से पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर मुलाज़मत अता फ़रमाएंगे और जो परेशानियां हैं अल्लाह उनका ख़ात्मा फ़रमाएंगे।
अस्सलामु अलैकुम हज़रत, मेरे बड़े भाई की 2 बेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी इलाज के बाद भी भाभी हमल से नहीं हो पा रही हैं। भाई की बड़ी बेटी 17 साल की हो गई है और मेरे अभी 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा है जो 4 साल का है और एक बेटी जो अभी 10 महीने की है। अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी अहलिया फिर से हमल से हैं। अब भाई ये कहते हैं कि अगर बेटा हुआ तो तुम हमें दे देना। अब उनके काफ़ी कहने पर मैंने हाँ तो कर दिया है और मेरी अहलिया भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मर्ज़ी से राज़ी हैं, लेकिन तब से दिल में अजीब सी बेचैनी है। भाई का कहना है कि मैं पूरी लिखत पढ़त के साथ लूँगा, मतलब पूरे कागज़ात के साथ बच्चे को लूँगा। अब शरीयत में इसकी क्या इजाज़त है? क्या अपने बच्चे को गोद दे सकते हैं? दरख्वास्त है जल्द मसला बयान फ़रमाएँ। दुआ में याद रखिए। मोहम्मद सलमान, दिल्ली से। देखें, इसको शरीयत में मुतबन्ना का मसला कहा गया है। लय पालक, यानी जब कोई आदमी किसी के बच्चे को गोद लेता है तो उसे उसका मुतबन्ना बेटा बोलते हैं, लय पालक बेटा बोलते हैं। तो इस सिलसिले में शरीयत के कुछ अहकाम हैं। सबसे पहला हुक्म ये है कि जो गोद लेने वाला है, जिस बच्चे को या बच्ची को उसने गोद लिया है, तो उस बच्चे को उसके हकीकी बाप के नाम के साथ पुकारना ये ज़रूरी है। ये नहीं कि हम उसकी निस्बत अपनी तरफ कर दें कि वो मेरा बच्चा हो गया। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, उदऊ लिआबाइहिम, उनको उनके बाप की तरफ मंसूब करके पुकारो। हुआ अक़सतु इंदल्लाह, या अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो बच्चा है वो हकीकी बच्चा नहीं होगा। जो गोद ले लिया, गोद लेने से वो उसका हकीकी बच्चा नहीं हो जाएगा। उसको परवरिश करने का सवाब मिलेगा, उसको पढ़ाने लिखाने का सवाब मिलेगा, और उसके अंदर जो भी वो अपने पैसे को खर्च करता है इसका उसे सवाब मिलेगा। लेकिन इसकी बिना पर वो बच्चा उसका हकीकी बच्चा नहीं बन जाएगा। हकीकी उसका जो रिश्ता है वो उसी बाप से रहेगा जो उसका हकीकी बाप है, और उसी बाप की तरफ उसको मंसूब करना है, अपनी तरफ उसको मंसूब नहीं करना है। इसी तरीक़े से ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने गोद ले लिया तो उसका हकीकी वारिस हो गया, ऐसा भी नहीं है। उसके इंतकाल के बाद वो उसका हकीकी वारिस नहीं होगा, इल्ला ये कि वो उसके नाम कुछ वसीयत कर दे तो वसीयत कर सकता है। तीसरा मसला ये है कि जिसने गोद लिया है, जो उसकी बीवी है, उसकी बीवी अगर उस बच्चे की नामहरम है, उसकी बीवी अगर उस बच्चे की नामहरम है, तो बच्चा बालिग होने के बाद उसकी बीवी से पर्दा करेगा। ऐसा नहीं है कि गोद ले लिया है तो अब वो हमारा हकीकी बच्चा हो गया है तो अब बीवी से कोई पर्दा नहीं है। अगर वो नामहरम है तो पर्दा करना है। हाँ, ये शक्ल हो सकती है कि अगर बचपन ही में गोद लिया, यानी दूध पिलाने की एज ही में गोद ले लिया और उनकी अहलिया ने उनको अपना दूध पिला दिया, तो इस सूरत में वो उसकी रज़ाई माँ हो जाएंगी और वो उसका रज़ाई बाप हो जाएगा, और फिर अब बड़े होने की हालत में उससे पर्दा नहीं होगा। ठीक है। या फिर उसकी बहन ने, जिसने गोद लिया है, उसकी बीवी की बहन ने उसको अपना दूध पिला दिया, तो अब ये उसकी बीवी, उसकी रज़ाई खाला हो जाएंगी, तो अब पर्दा नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो उसकी बीवी ये नामहरम है, तो बालिग होने के बाद उससे पर्दा भी करना होगा। ये शरीयत के अंदर इस सिलसिले में हमें रहनुमाइयाँ मिलती हैं, इसको आप जहन में रखें। कागज़ात के साथ बच्चे को ले लूँगा, दुनिया के अंदर क्या कागज़ात हैं क्या नहीं, शरीयत की रोशनी में जो फ़ैसला होता है वो मैंने आपको बतला दिया है। वो कितनी भी कागज़ात खाना पूरी करवा रहे हैं, लेकिन हकीकतन जो बच्चा है वो आप ही का बच्चा होगा, उनका बच्चा नहीं होगा आपके भाई का। उसकी परवरिश कर सकते हैं, लेकिन उनको आप ही के नाम के साथ पुकारना है, आप उनके हकीकी बाप होंगे। और इसी तरीक़े से जो दो तीन मसले और बताए हैं उनका भी ख्याल करना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या क्रिकेट में पैसे लगाना जायज़ है? आरिफ खान, वाराणसी कर्नाटक हिकैरी से। क्रिकेट में पैसे लगाना, इसकी क्या शक्ल है, इसको आप वाज़ेह करें। क्रिकेट में पैसे लगाना एक तो ये होता है जैसे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो एक टीम है वो भी कुछ पैसा रखती है और दूसरी टीम वाले भी,
ठीक है। अब ये होता है कि जो टीम जीतेगी वो पैसा ले लेगी, ठीक है, और जो टीम हारेगी उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो सरासर जुआ है, क़िमार है, ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से इसकी एक शक्ल ये होती है कि अब जैसे कोई टूर्नामेंट करा रहा है, टूर्नामेंट टीम वाले करा रहे हैं, तो अब जितनी टीम आती है उसकी फ़ीस होती है, तो वह 7 टीम उसमें शिरकत कर रही है, तो 300 रुपया उसमें एंट्री फ़ीस होती है। अब 300 रुपया जमा कर लिया गया। अब उसका क्या होता है, जो टीम जीतेगी उसको बड़ा प्राइज़ मिलता है, और जो सेमीफाइनल में पहुंच जाती है उसको छोटा मिलता है, और बकिया लोग महरूम हो जाते हैं। ये भी दुरुस्त नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये भी दुरुस्त नहीं है। एक शक्ल इसकी ये हो सकती है कि कोई ऐसी तंजीम हो, कोई ऐसी कमेटी हो जो उस खेल में शरीक ना हो, कमेटी हो, तंजीम हो, उस खेल में शरीक ना हो, और वो टूर्नामेंट करवा रही है, और उसने फ़ीस रख दी है कि जो भी टूर्नामेंट में शिरकत करना चाहता है वो इतना पैसा जमा करे, ठीक है, और वो टीम बाइख्तियार हो, यानी वो चाहे तो जो भी जीतने वाली टीम है वो उसे इनाम में दे सकती है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से, और वो चाहे तो न दे, कोई और चीज़ करे, किसी सबको इनाम दे दे, चाहे तो किसी एक को दे दे, तो उसको इख्तियार होना चाहिए, मजबूर नहीं उसको होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में ये इसके अंदर कुछ गुंजाइश निकलती है, लेकिन अक्सर सूरतें जो इसके अंदर हैं वो जुआ पर मुश्तमिल हैं, इसलिए इससे एहतराज़ करें। अस्सलामु अलैकुम। नमाज में जब खड़े होते हैं तो पैर में कितनी जगह होती है? सजदा में भी पैर कैसे रखें? सरफराज मुजफ्फरनगर से। देखें सरफराज भाई, नमाज में क़ियाम की हालत में दोनों पैरों के दरमियान मुअतदिल फ़ासला रखना मसनून है। अब वो मुअतदिल फ़ासला क्या है? दोनों पाँवों को मिला करके रखना, ये खिलाफ़ सुन्नत है, और दोनों पाँवों के बीच में मुअतदिल फ़ासला रखना मसनून है। अब उस मुअतदिल की तशरीफ़ फ़ुक़हा ने कम से कम 4 अंगुल से की है कि कम से कम मुअतदिल क्या हो, 4 अंगुल का फ़ासला हो, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, लेकिन इतना ना हो कि एक अजीब सी हैयत लगे, ठीक है। तो ना बहुत ज़्यादा पैर खुला हुआ हो, ना बहुत ज़्यादा मिला हुआ हो, एक मुअतदिल फ़ासला हो जिसका कम से कम 4 अंगुल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13-14 अंगुल हो सकता है। तो ये मुअतदिल फ़ासला है जो नमाज में दोनों पाँवों के बीच में होना चाहिए। और इसी तरीके से सजदे में पैरों के नीचे, सजदे में जब आप जाएं तो पैर जो हैं वो उसके पंजे ये खड़े होने चाहिए, और उंगलियां क़िबले की जानिब होनी चाहिए। जब जैसे ऐसे आप सजदे में जाते हैं तो सजदे में ये पैर खड़े होने चाहिए, पंजे, और ये उंगलियां क़िबले की जानिब यूँ मुड़ी हुई होनी चाहिए, इसका ख्याल रखें। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि सजदे में दोनों पैर ज़मीन से उठे रहे और पूरे सजदे में दोनों पैरों का कोई भी हिस्सा ज़मीन से टच नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में वो सजदा अदा नहीं होगा, फिर से नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, इसका ख्याल रखें। बहुत से लोगों को देखा गया कि पूरे सजदे के अंदर उनका पैर ही उठा रहता है, पूरे सजदे के अंदर पूरा पैर उनका उठ गया, और पूरे सजदे में 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी टच नहीं हुआ ज़मीन से, तो ऐसी सूरत में उनका सजदा दुरुस्त नहीं होगा। तो इसलिए सुन्नत तरीक़ा ये है कि पंजे ज़मीन पर खड़े हों और उंगलियां क़िबले की जानिब ऐसे माइल हों। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। मेरे अब्बू हमको बार बार कहते हैं कि मेरे लिए तुम मर गए हो, तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है हमको, अगर हम चले जाएं तो क्या ये सही है? 2-3 महीने से बोल रहे हैं लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, अगर हम उनके कहने पर नहीं गए तो हम गुनहगार तो नहीं होंगे? मोहम्मद मुमताज़ आलम, सहरसा, बिहार से। नहीं मुमताज़ आलम साहब, आप अपने वालिद साहब को से माफ़ी मांगे, आपसे कोई ऐसी गलती हुई हो या कोई गुस्ताखी हुई हो जिसकी वजह से वालिद नाराज़ हैं। वालिद तो बच्चे से बहुत प्यार किया करते हैं, तो इसलिए आप देखें कि हमसे वालिद को क्या तकलीफ़ पहुंची है, और आप जा कर के उनसे माफ़ी मांग लें, उनको अपने गले से लगा लें, आपके बाप हैं वो आपको माफ़ कर देंगे। और कोई ऐसी हरकत ना करें, गुस्से में बाप कह देता है कि चले जाओ, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कह रहा है कि आप चले जाओ। कौन बाप चाहेगा जिसने आपकी अटखेलियों को बर्दाश्त किया, बचपन में आपको अपने कंधे पर बैठाता था, आपको प्यार से हर चीज़ें दिखाता और खिलाता और दिलाता था, तो अब वो जब बड़ा हो गया
तो अब आपके ऊपर उनका हक़ है कि अब आप उनके हुकूक़ को अदा करें। अगर बाप कुछ कह देते हैं तो उसको दिल पर न ले लें। बचपन में कितनी मरतबा हमने अपने अब्बू से क्या क्या कहा, लेकिन हमारे माँ बाप ने उसको हमारे लिए बर्दाश्त किया। कितनी मरतबा कहा कि वो क्या है, वो क्या है, तो बाप ने बताया वो कौआ है, कौआ है। लेकिन जब यही हालत बाप की होती है तो बच्चों को बुरा लग जाता है। इसलिए कभी भी वालिदैन से नाराज़ ना हों, उनको छोड़ करके ना जाएं, उनकी बात को दिल पर ना लें। वो आप उनकी जो डांट है वो ऐसी है जैसा कि खेती के लिए पानी हुआ करता है। इसलिए हम जाएं आप उनके पास और उनसे माफ़ी मांग लें और उनके हुकूक़ को अदा करने की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह आपके अब्बू आपको माफ़ कर देंगे। और कौन ऐसा बाप है जो माफ़ ना करे, ज़रूर माफ़ कर देंगे। और उनके लिए आप दुआ भी करें, नमाज़ों के अंदर दुआ करें, कुछ अल्लाह से सदक़ा व खैरात अल्लाह के रास्ते में करें और उनके लिए कुछ हदाया तहाइफ भी दें, उनको कुछ तो उनको तोहफ़ा भी पेश कर दिया करें। तो इससे अल्लाह ताला उनके क़ुलूब को आपकी तरफ माइल कर देंगे। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके वालिद को आपके तई नरम फरमा दे और सिला रहमी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हुआ यूँ कि ज़ुहर की नमाज अदा हुई, फिर किसी ने कहा कि सिर्फ़ 3 रकात मुकम्मल हुई है, तो नमाज दोहराई गई। लेकिन जो हज़रात पहली नमाज में देर से शामिल हुए थे उनके लिए अब क्या हुक्म होगा? क्या वो अपनी नमाज को तोड़ देंगे, फिर इमाम के साथ दोबारा नमाज में शामिल होंगे? इसी तरह सजदा सहव पर भी रोशनी डालिए। क्या कायदे उला में तशहुद के बाद दुरूद पढ़ चुके फिर याद आया कि दूसरी रकात है तो क्या सजदा सहव वाजिब होगा? बराए करम रहनुमाई फरमाइए। और नमाज में ज़हन और क़ल्ब की हिफाजत कैसे हो कि वो अल्लाह की जानिब ही रुजू रहे। मोहम्मद मुज्तबा हुसैन हैदराबाद से। ये मुस्तफ़ा साहब आपने 3 सवाल किया है। पहला सवाल ये है कि अगर इमाम ने गलती से 3 रकात पढ़ा दी और 3 पर सलाम फेर दिया और बाद में मुक्तदियों ने बताया कि आपने 3 रकात पढ़ा दी और फिर से अब वो नमाज शुरू कर रहा, तो ऐसी सूरत में आप ये पूछते हैं कि जो बाद में शरीक हुआ है इमाम के साथ, जिसकी 1 रकात 2 रकात छूट गई है, मसबूक है, वो क्या करे? ज़ाहिर सी बात है कि जिस नमाज के अंदर उसने इमाम की इक़्तिदा की थी वो नमाज 3 रकात पर सलाम फेरने की वजह से दुरुस्त नहीं हुई। जब वो दुरुस्त नहीं हुई तो उसकी इक़्तिदा भी अब बातिल। इसलिए अब वो फिर से अपनी नमाज को तोड़कर इमाम के साथ वो नमाज में दूसरी नमाज में शामिल हो जाए। ठीक है। दूसरा मसला आपने पूछा है सजदा सहव का मसला कि अगर 4 रकात वाली नमाज या 3 रकात वाली नमाज में 2 रकात पर तशहुद के बाद उसने दुरूद शरीफ पढ़ दिया तो क्या हुक्म है? तो ऐसी सूरत में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक पढ़ दिया है तो ऐसी सूरत में सजदा सहव वाजिब होगा। और अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पूरा नहीं पढ़ा है तो ऐसी सूरत में खड़ा हो गया और फिर सजदा सहव नहीं किया तो सजदा सहव वाजिब नहीं होगा, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक पढ़ दिया है तो अब सजदा सहव करना वाजिब होगा और सजदा सहव नहीं किया तो फिर से नमाज को दोहराना पड़ेगा। तीसरा सवाल आपने किया है कि नमाज के अंदर ज़हन और क़ल्ब की हिफाजत कैसे हो कि वो अल्लाह की जानिब ही रुजू रहे। तो इसका जवाब ये है, हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नमाजियों की 3 हालतें होती हैं, एक मुब्तदी, एक मुतवस्सित, एक मुंतही। मुब्तदी वो होता है जिसकी नज़र अल्फाज़ कुरान पर होती है। जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इस वक्त हमारे जहन में क्या होना चाहिए? अल्हम्दु जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लिल्लाही बिलक़स्द, इंटेंशनली हम इसको प्रोनाउंस करें। होता यह है कि हम अनइंटेंशनली करते हैं। क्या एक आदत चली आ रही है, सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई सूरत पढ़ना है, रुकू करना है, सजदा करना है, तो 4 रकात पूरी कर लेना है। तो हम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं वो अनइंटेंशनली पढ़ते हैं, बग़ैर इरादे के। आ गए मस्जिद में, बैठ गए वज़ू बनाकर, फिर क्या करना? अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, एक आदत बनी हुई है पढ़ना। यानी हमको ये भी नहीं मालूम कि अभी जो अल्हम्दु पढ़ रहे हैं इसके बाद हमको क्या पढ़ना है। तो अगर बिलक़स्द हम पढ़ें, बिल इरादा पढ़ें, तो देखें कि नमाज के अंदर बहुत हद तक आपकी नमाज के अंदर चेंजिंग आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उस वक्त जहन खाली ना हो, जहन में यो कि उसके बाद क्या आ रहा है? अर्रहमानिर रहीम। जब अर्रहमानिर रहीम पढ़ें तो उस वक्त जहन में कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। बिल इरादा हम नमाज को पढ़ें, बग़ैर इरादे के ना पढ़ें, बल्कि
बिल इरादा। ये उन लोगों के लिए मसला बता रहा हूँ जो पहले दर्जे में हैं, यानी मुब्तदी हैं, और जो दूसरे दर्जे पर हैं, जिनकी नज़र मानी कुरान पर होती है, जिनकी नज़र जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अब दिल में क्या है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है। तो सबसे बेहतर आप कुरान ज़ुबान से कुरान के अल्फाज को अदा करें और आपके दिल में मानी कुरान हो। दिल इधर उधर कहाँ जाएगा। होता यह है कि ना तो मानी कुरान का पता है और ना इंटेंशनली कस्द और इरादे से हम पढ़ रहे हैं, तो फिर बिलाखिर ये दिल तो इधर उधर भागेगा। ये तो भागने वाली चीज़ है, कभी दुकान में जाएगा, कभी बाज़ार में जाएगा, कभी महबूबा के पास चला जाएगा। तो इसलिए इंटेंशनली नमाज को पढ़ें और नमाज पढ़ने से पहले नियत करें कि अल्लाह मुझे ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक दे जैसी आपको पसंद है, और इस नियत और इस्तेहज़ार के साथ नमाज को शुरू करें। और जब कभी दुनिया का ख़याल आ जाए तो फ़ौरन हम उस ख़याल से बाहर आएँ और अपने दिल में ये कहें कि अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तेरे दिल को भी देख रहा है, ज़ुबान से नहीं, अपने दिल के अंदर कहें, और फ़ौरन उस ख़याल से हम वापस अपनी जगह पर आ जाएं। इस तरीक़े से आपको प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह तो हुज़ूरिये क़ल्ब की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला अता फ़रमाएँगे और नमाज के अंदर अल्लाह खुशू और खुज़ू इंशाअल्लाह अता फ़रमा देंगे।